क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन लेंगे। पहला ऑप्शन जो है वो 33 वर्ष है, और ये जो है ये पिता की आयु है। ठीक है, पहले इसी को सोल्व करो। उसने कहा पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो अगर मुझे पुत्र की आयु निकालनी है, तो 3 इसमें से घटा दो और उसका कर दो तिहाई, क्योंकि पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो 3 घटाया 30 आया, 30 का तिहाई करा 10 आया। तो 10 वर्ष जो है क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु है। अब उसने कहा 3 वर्ष बाद। अब क्या कहा उसने? 3 वर्ष बाद। यो कितना हो गया भाई? 36 वर्ष का। और यो कितना हो गया? 13 वर्ष का। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। दुगना करो, 13 दूनी 26 में 10 जोड़ दो, 36 बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब जो ए ऑप्शन था वही हमारा सही जवाब भी था। 13वां क्वेश्चन देखो क्या है। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? ए ऑप्शन, बी, सी, डी और ई तक है। इसमें ये 3 वर्ष है, ये जो है 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। और ये जो दे रखी है ये बी की वर्तमान आयु दे रखी है। अब पहले ए की आयु पे जाऊंगा। उसने कहा यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, ए जो है वो बी से 9 साल छोटा, तो 9 साल घटा दो घटने का नहीं, 9 साल घटा दो घटने का नहीं, 9 साल घटा दो घटने का नहीं, 9 साल घटा दो घटने का नहीं। ये ऑप्शन आ गया। भाई बी को तो 9 साल से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो बनेगी ए की आयु। और यहाँ कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं जो 9 साल से ज्यादा हो, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना होगा। दोनों में बड़े की आयु क्या है? अब देखो ऑप्शन से नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी एक की पूछता तो हम बात करते, लेकिन यहाँ पर अंतर दे पूछ लिया इसने। तो हम क्या करेंगे? उसने कहा पहली कंडीशन क्या, उनकी आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 7 गुना है। तो 7 से गुना कर दिया हमने, तो आ गया ए प्लस बी बराबर 7a माइनस 7b। सबको एक तरफ ले जाओ, तो आ गया 7 में से 1 गए 6a, और ये हो गया 8b बराबर 0। 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 3a बराबर आ गया 4b के। ठीक है, ये पहली बात है। अब इसकी दूसरी कंडीशन देख ली हमने। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन कही उसने 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। 5 वर्ष बाद, तो दोनों की 5-5 साल बढ़ेगी। इसकी भी a प्लस 5 होगी और इसकी होगी भैया b प्लस 5। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना होगा। उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना होगा। अब अंतर ले लो जी, a प्लस 5 माइनस a b माइनस 5 कर दो और गुणा कर दो 9। उसी ऐसा तो उसने कहा नहीं कि वर्तमान का तो कह नहीं रहा। ठीक है, अगर ये वर्तमान का कहता तो a माइनस बी। अच्छा, अंतर चाहे वर्तमान का ले लो, चाहे 5 साल बाद का ले लो, चाहे 10 साल बाद का ले लो, समान रहेगा। भाई सपोज करो मेरी उम्र और तुम्हारी उम्र में आज 10 साल का अंतर है। 5 साल बाद मिलेंगे तो 10 ही साल का अंतर रहेगा, 50 साल बाद मिलेंगे तो भी 10 ही साल का अंतर रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि मेरी तो बढ़ती बढ़ती जो है 100 साल हो जाए और तुम्हारी यहीं 18-20 साल लगे, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, a प्लस बी प्लस आ गया 10 बराबर 9a माइनस 9b। सबको एक तरफ ले जाऊं, इसमें से घटाया 8 आया, इस तरह से जोड़ दिया तो आ गया 10b और बराबर आ गया इसके भैया 10 के। ठीक है भाई, अब यहां 2 से काट दिया, 2 चौक 8,
2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 4a माइनस 5b बराबर आ गया इसके 5 के समीकरण नंबर 2। अच्छा, इसे ऐसे ही लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। किसकी आयु निकालनी है हमें जो निकालनी है दोनों की में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है। दोनों में से जो बड़ा है उसकी वर्तमान आयु हमें बतानी है। चलो जी, पहले अब कोई से भी निकाल लो। पहले इसे तो मैंने कर दिया किससे, 5 से गुणा, और इसे कर दिया 4 से गुणा। 5 से गुणा करो, 5 या 15, 5 चौक 20 भी बराबर 0। 4 से गुणा 4 चौक 16 और 5 चौक 20 भी और बराबर 5 चौक 20। घटा दो जी, जो कैंसिल हो गया। माइनस ए बराबर माइनस बी, तो ए का मान जो आ गया वो 20 वर्ष आ गया। ए का मान जो आ गया वो 20 वर्ष आ गया। ठीक है, और देखो यहाँ ए में से बी घटा रखा, तो जिसमें से घटेगा वही बड़ा होगा। इसका मतलब ए की ही हमें आयु जो है क्या करनी थी, निकालनी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो पिता की उम्र बड़े पुत्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच का अंतर 15 वर्ष है तो पिता की आयु क्या है। तो ऑप्शन ले लिया हमने, पिता है। ए ऑप्शन में पिता 50 वर्ष का है। बी ऑप्शन में जो पिता है वो 55 वर्ष का है। और जो सी ऑप्शन है वो 60 वर्ष का है। और जो डी ऑप्शन है वो 70 वर्ष का है। अब यहाँ पे क्या है, उसने कहा 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे, पहले तो देखो पिता की उम्र बड़े पुत्र की दुगनी है, तो जो बड़ा पुत्र है वो आधा हो जाए, मतलब 25 वर्ष जो नहीं हो सकता इसका आधा, 55 का आधा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं लेना 6 महीने 7 महीने, उससे कोई मतलब नहीं। यो 30 वर्ष हो गया और यो 35 वर्ष हो गया। अब छोटे पुत्र की बात आ जाओ जी। छोटा पुत्र, उसने कहा 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की 3 गुनी होगी। 10 साल बाद इसकी उम्र होगी 60 साल, उसकी तिहाई कर दो तो तिहाई होगी 20। 20 साल जो 10 साल बाद है, आज होगी 10 साल घटा दो 10 वर्ष। दोबारा समझो क्या कहा मैंने। उन्होंने कहा 10 साल बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की 3 गुनी है, तो 10 साल बाद पहले पिता को ले जाऊंगा मैं। आज पिताजी 50 साल के, 10 साल बाद 60 साल के हो गए, और पिता की उम्र जो है छोटे पुत्र की 3 गुनी, तो पुत्र जो है तिहाई हो गया। और मैंने 60 का तिहाई करा तो 20 आ गया। लेकिन 20 वर्ष जो उम्र आई छोटे पुत्र की वो आज से 10 साल बाद की आई। आज की चाहिए तो फिर 10 साल घटा दे। लेकिन उसने कहा था दोनों पुत्र की आयु का जो अंतर है 15 साल है, और यहां कितना आ गया, तो इसका मतलब पहले ऑप्शन से ही आ गया। दूसरा तो है ही नहीं, तीसरा करके देख लो। 10 साल बाद 70 साल होगी, तिहाई 70 का हो नहीं सकता, ये वैसा खत्म हो गया। 10 साल बाद 70 की होगी 80 का तिहाई नहीं हो सकता, ये भी खत्म हो गया। देखो पहला ऑप्शन परफेक्ट है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, उसने कहा 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 के अनुपात में था, उनकी आयु क्या है। तो देखो 2 व्यक्ति हैं, सपोज करो ए और बी हैं, इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7 है। 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 8:13। अब अंतर क्या समान है, जो अभी हम चैप्टर करके आए हैं अनुपात समानुपात का, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने जहां अंतर समान नहीं था। तो यहां देखो 3 का अंतर है और यहां 6 का अंतर है, तो अंतर समान नहीं है, तो पहले अंतर समान करना पड़ेगा। और अंतर समान करने के लिए क्या बता रखा है, इनका अंतर देखो 5 है और इनका अंतर 2 है। इस 2 की तो गुणा कर दो यहां, और इस 5 की गुणा कर दो यहां, तो 5 पंजे हो गया 25 और 5 सते हो गया 35। 8 दूनी हो गया 16 और 13 दूनी हो गया 26। अब 25 में से 16 गए, 25 में से 16 गए 9, और 35 में से 26 गए तब भी 9।
अंतर समान आ गया 9। 9 से इस 18 को कर दो भाग, तो आ गया 2। अब हमें इन दोनों की आयु चाहिए और वर्तमान आयु चाहिए, तो इस अनुपात को खत्म कर चुके हैं हम गुणा करके। अब नया अनुपात ये है, तो इसमें गुणा कर दो, 25 दूनी 50। तो जो पहला आदमी है उसकी 50 साल उम्र है, और इसमें गुणा कर दो 2 की, ठीक है, तो 35 दूनी 70। तो जो दूसरा आदमी है उसकी आयु जो है वो 70 वर्ष है। तो 50 और 70 पहले ही ऑप्शन में वही सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, 5 वर्ष पहले इनका अनुपात बताना। देखो रीना और मीना, इनकी जो आयु का अनुपात है वो 3:1 है। 10 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, उसने कहा रीना की आयु मीना की आयु से दुगनी होगी। तो यो अगर 1 है तो यो कितना हो जाएगा, 2। अनुपात का जो अंतर है वो बराबर नहीं है, यहां 1 का यहां 0 का ही अंतर बराबर करो। इसका अंतर आ गया 1 और इसका आ गया 2, तो इसे तो गुणा करेंगे हम 2 से और इसे गुणा करेंगे हम 1 से, तो आ गया 3:1 और ये आ गया 4:2। अंतर कितना आ गया भाई, अब 1 का आ गया। 1 से मैं 10 को भाग करूं तो कितना आ गया, 10 ही आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात। आज पहले आयु निकाल लो, तो यहां 10 की गुणा करो 30, यहां भी 10 की गुणा करो 10। ये है वर्तमान में, ये कब है, ये वर्तमान में, ये आज है क्या, 30 वर्ष और 10 वर्ष। 30 वर्ष रीना की और 10 वर्ष मीना की। हमें चाहिए 5 साल पहले, और पहले के लिए हमने क्या बता रखा, घटाना पड़ता है। पहले के लिए मैंने क्या बता रखा, घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 30 में से 5 गए 25 और 10 में से 5 गए 5, तो 5 कम 5 और 5 बने 25। तो 5 साल पहले जो इनकी आयु का अनुपात था वो कितना था, 5:1 था, ठीक है। अब 18वें क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कह रहा, विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु क्या है, यह हमें बताना है। विक्की और सुमी की जो आयु का अनुपात है वो 2:3 है। 12 वर्ष बाद कितने साल बाद, 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। कितना हो जाता है, 11:15 हो जाता है। तो हमें सुमी की वर्तमान आयु चाहिए। अंतर बराबर नहीं कर लो, यहां 4 का अंतर है और यहां 1 का अंतर है। गुणा करी 1 से, गुणा करी 4 से, ठीक है भाई। अब 4 से गुणा करी तो यहां आ गया 4 दूनी 8 और 4 थिया 12, और ये आ गया 11 और 15। अंतर कितना का आ गया, 3 का। अंतर कितने का आ गया, 3 का। 11 में से 8 जाएंगे तो भी 3 बचेगा, और 15 में से 12 जाएंगे तो भी 3 बचेगा, ठीक है। अब 3 से कर दो 12 को भाग, तो वह आया 4। कितना आया, 4। अब हमें सुमी की आयु चाहिए, तो सुमी का अनुपात कितना, 12, और 12 गुणा 4 हो जाएगा 12 चौक 48 वर्ष। तो सुमी की वर्तमान आयु आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी भैया, 48 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 11:10 हो जाएगा। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। कमल है और सुरेश है, दिया उसने 6 वर्ष पहले। कब दिया, 6 साल पहले। 6 वर्ष पहले 6:5, और 4 वर्ष बाद 11:10 है। तो सुरेश की वर्तमान आयु बता। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, जैसे यहां पे अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे उनमें एक ही जगह दे रखा था, कहीं 10 साल पहले बाद की उसकी बात छोड़ दो, लेकिन वो एक ही चीज दे रखी थी। एक जगह वर्तमान दे रखी थी और एक जगह वो 4 साल पहले, 10 साल पहले, 18 साल पहले, इस टाइप से दे रखा था। लेकिन इस बार वर्तमान कहीं नहीं है। अगर वर्तमान कहीं नहीं है तो एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर दोनों जगह पहले पहला आ रहा
या दोनों जगह बाद बाद आ रहा, तो उन दोनों का अंतर लेंगे हम। उन दोनों का क्या लेंगे? अंतर लेंगे। उन दोनों क्या करेंगे हम? घटाओ। उन दोनों का क्या लेंगे? अंतर लेंगे। लेकिन एक बार तो आ गया पहले और एक बार आ गया बाद। जरूरी नहीं जैसा इस क्वेश्चन में आया कि पहले पहले ही आवे बाद ही है। ऐसे भी आ सका कि स्टार्टिंग वाले में बाद की दे दी और बाद में पहले की दे दी। तो ऐसी कंडीशन में हमें दोनों का योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों का योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे एक में पहले आ रहा है, एक में बाद, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 6 और 4 को 6 और 4 हो गए 10। तो जैसे पिछले क्वेश्चनों में हम 18 को भाग दे रहे, 10 को भाग दे रहे, 12 को भाग दे रहे, जो सिंगल संख्या थी, अब यो वो सिंगल संख्या है जिसे हमें भाग देना। जो अंतर आओगा, समान अंतर जो आओगा, उससे जो भाग दिया जाएगा वो इसको दिया जाएगा, ना कि इनमें से किसी एक। बात मैं समझ रहा, समझ में आगे होगी। अब यहां अंतर भी समान है, दोनों जगह किसका है? 5 का। दोनों जगह अंतर किसका? 5 का। 5 से भाग कर दो, कितना आ गया? 2। 5 से भाग कर दो, कितना आ गया? 2। हमें चाहिए सुरेश की आयु। तो कोई सा अनुपात ले लो। पहले हमने पहले अनुपात ले लिया। सुरेश का कितना? 5 है। तो 5 की गुणा किस में करूंगा? 2 में। 5 दूनी 10 वर्ष। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान देने वाली, जो वर्तमान आयु आई, 10 साल बाद की आयु आई, 6 साल पहली आयु आई, जो 4 साल बाद की आयु आई, ये हमें कैसे पता लगेगा? इसके सामने जो लिखा हुआ है वो आयु आई। यो आई 6 साल पहली आयु। यो क्या आई? 6 साल पहली। हमें चाहिए वर्तमान में, तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो आ गया 16 वर्ष। अच्छा, किसी कारण से हमने दूसरे वाले अनुपात से कर दिया, कर दो। अगर मैं सुरेश की आयु दूसरे अनुपात से निकाल रहा, तो 10 की गुणा किस में करूंगा भाई? 2 में। 10 दूनी 20 वर्ष आ गया। लेकिन ये 20 साल कब की आई? 4 साल बाद की। 20 साल कब की आई? 4 साल बाद की। मुझे आज की चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? 4 घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 घटाना पड़ेगा। तो यो फिर से वही आ जाएगा भैया 16 वर्ष। तो मैं समझ रहा, बात समझ में आगे होगी। चाहे हमने पहला अनुपात उठाया, चाहे हमने बाद का अनुपात हटाया, उत्तर एक ही आया। उत्तर एक ही आया। वो क्या आया? 16 वर्ष है। 20वें क्वेश्चन की बात करें, क्या है भाई? हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? हर्ष की आयु जो है वो 40 वर्ष है, और रित की आयु जो है, रित की आयु जो है वो 60 वर्ष है। कितने साल पहले? जैसा ऑप्शन में पहले ऑप्शन दे रखा 10, तो 10 साल घटाया इसमें से, 10 साल घटाया इसमें, जो 30 आ गया, यो 50 आ गया। अनुपात निकाल लूंगा तो 3:5 आ गया। और यही तो कह रहा था, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो उत्तर क्या आ गया? 10 वर्ष पहले। उत्तर क्या आ गया? 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। किरण, संयोग और नम्रता की आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। संयोग की वर्तमान आयु बतानी। किरण, संयोग और नम्रता की जो आयु का अनुपात है वो 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व कहते हैं, पहले कहते हैं, बात एक ही है। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। संयोग की आयु बताओ। अच्छा, 10 साल पहले इन तीनों की आयु का योग कितना था? 10 साल इसकी कम करनी पड़ेगी, 10 साल इसकी कम करनी पड़ेगी, 10 साल इसकी कम करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर टोटल कितना कम करना पड़ेगा? 30 साल। तो 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो वो कितना था? 63 वर्ष। मैं समझ रहा हूं बात समझ में आ गई होगी कि अब अगर 93 वर्ष 3 आदमियों की आयु का योग है, तो 10 साल पहले उनकी आयु का योग 63 साल था। तो 2 और 3 5 और 4 9 बराबर 63 के संयोग की निकालनी है, तो 3 बराबर संयोग क्या आ जाएगा? 9 सत्ते 63 और 7 या 21 वर्ष आ गई संयोग की आयु। 21 वर्ष आ गई संयोग की। लेकिन ये जो आयु है वो 10 साल पहली आयु, क्योंकि जो अनुपात दिया होगा वही आयु होगा।
तो 10 साल पहले आयु थी 21 साल, आज की निकालनी तो 10 जोड़ दो, तो संयोग की जो आज की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 31 वर्ष हो जाएगी। 22वां क्वेश्चन देखो भाई, 22वां क्वेश्चन देखो। उसने कहा यदि x और y की उम्रों का योग 50 वर्ष है और उनका अनुपात 7:3 है तो x की आयु बतानी है। x प्लस वाई दे रखा है 50 वर्ष और x अनुपात y दे रखा है 7:3। दे रखा कितना? 7:3। x की आयु निकालनी, तो 7 और 3 10, 10 बराबर 50 के हैं और 7 बराबर x के हैं। 0 से 0 गई तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7×5 35 वर्ष। 7×5 35 वर्ष। और ये क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, दो भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है? तो आज अनुपात 1:2, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 1:3। अब हमें क्या करना? अनुपात पहले बराबर करना। इनका अंतर 2 आ गया, इनका अंतर 1 आ गया। यहां पे मैंने क्या करा? 1 से गुणा करी। यहां पे मैंने क्या करा? 2 से गुणा करी। तो 2, 4, 1 और 3, और अंतर कितना आ गया? 1 से मैंने 5 को भाग करा तो 5 ही आ गया। इसका मतलब अगर मुझे इसकी आयु निकालनी तो 5 दूनी 10 और इसकी निकालनी तो 4×5 20। कब क्या आयु? वर्तमान आयु। कब क्या आयु? वर्तमान। और हमें कब की चाहिए? 5 वर्ष बाद की। कब की चाहिए? 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात चाहिए। तो ये 15 आ गया, ये 25 आ गया। 5 या 15 और 5×5 25। तो जो अनुपात है वो 3:5। 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन क्या है? नम्रता और दिव्या के अनुपात की आयु का अनुपात 4:3 है और योग जो है वो 28 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है। नम्रता और दिव्या की जो आयु का अनुपात दिया वो 4:3 है और जो योग दिया वो 28 साल दिया। तो मैं क्या कह सकूं? 4 और 3 7, 7 बराबर 28 के हैं। 1 बराबर 4 का आ गया, 7 चौक 28। अब हम क्या करेंगे? इसमें भी गुणा 4 के करेंगे, इसमें भी गुणा 4 के करेंगे। ठीक है भाई? तो यो 4 चौक 16 और 4 तिया 12। लेकिन हमें कब की आयु चाहिए भैया? 4 वर्ष बाद की आयु चाहिए। हमें कब की आयु चाहिए? 4 साल बाद की। तो 4 4 जोड़ दो, यो आ गया 20, यो आ गया 16। 4×5 20 और 4 चौक 16। इसका मतलब इनका जो अनुपात है वो 5:4। नंबर 25 की बात करें, राम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। राम और अनिल की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की आयु क्या है? अब देखो, राम दोनों जगह दे रखा तो राम को बीच में ले लो। मोहन अनुपात राम ले लो पहले को। तो जो अनुपात है वो उल्टा करना पड़ेगा। 4:5 का 5:4 कर दिया। और फिर राम और तीसरा आदमी है यहां पे अनिल, ये ऐसे दे रखा। तो इसका अनुपात 5:6 है। तो तीनों का अनुपात निकालना किसका? मोहन, राम और अनिल। क्या बता रखा भैया? बहुत काम करा है। किसमें? जो हमने अनुपात समानुपात का काम करा था उसमें बताया था यहां क्या बढ़ेगी? ये वाली संख्या, और यहां क्या बढ़ेगी? ये वाली संख्या। ठीक है? काट दो। अगर कटता हो तो, नहीं कटता तो गुणा कर दो। 5×5 25, 5 चौक 20 और 6 चौक 24। सबको जोड़ दो तो 69 आए। और योग भी 69 ही दे रखा। योग भी कितना दे रखा उसने? 69 ही दे रखा, 69 दे रखा। अगर अनुपात का योग भी वही आ रहा जो टोटल योग है, तो मोहन की आयु 25 वर्ष है, राम की आयु 20 वर्ष है, अनिल का आयु 24 वर्ष। और भाई तरीके से करना चाह रहे तो यहां पे 69 बराबर 69 के और 20 बराबर राम के। तो 69 से 69 कट गया तो राम की आयु कितनी आ गई? 20 साल। ठीक है? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 26 वर्ष।
10 वर्ष पहले दिव्या की आयु नम्रता की आयु की आधी थी। 10 वर्ष पहले दिव्या की आयु नम्रता की आयु की आधी थी। यो 2 है तो यो 1 है। यो कब की बात है? 10 वर्ष पहले, 10 साल पूर्व की बात कर रहा। तो इनका अनुपात हो गया 1:2। यदि आज युद्ध रखा वर्तमान, इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। इनकी आयु का अनुपात कितना? 3:4 है। तो वर्तमान में योग बता दो। अंतर समान है, यहां 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 से भाग कर दो, कितना आ गया? 5। हमें चाहिए योग और वो भी चाहिए वर्तमान का। हमें चाहिए योग और वो भी किसका चाहिए? वर्तमान का। तो वर्तमान जो अनुपात है, वर्तमान जो अनुपात है उनका योग करो। 3 और 4 7, 3 और 4 7, और गुणा किससे कर दो? इस भागफल से, 5 से। तो 7 पंजे 35 वर्ष जो है इनकी वर्तमान आयु का योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, उनका गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना। पिता और पुत्र का जो अनुपात है वो 4:1 है और गुणनफल 196 है। अब गुणनफल की बात करो यहां पर, तो कितना हो जाएगा भैया? पिता की होगी 4x और पुत्र की होगी x। 4 से काट दो, 4 चौक 16 और 4 9 36, तो x स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, x की जो वैल्यू आ गई वो 7। इसका मतलब पिता की आयु हो जाएगी 7 चौक 28 और जो पुत्र की आयु हो जाएगी वो 7 एकम 7 हो जाएगी, अगर वर्तमान पूछता तो। लेकिन इसने पूछी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो क्या कर देंगे? 5 चौक 5 जोड़ देंगे इसमें और 5 जोड़ देंगे इसमें, तो आ गया 33 और ये आ गया 12। 3 से काट दो 11 और 3 चौक 12, तो जो अनुपात बनेगा इनका वो 11:4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करो भाई। 28वां क्वेश्चन क्या है? इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष है, तो इस समय प्रदीप की आयु क्या है? अशोक और प्रदीप की आयु का जो अनुपात है 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 साल है। 6 साल बाद अशोक की आयु 26 साल, आज कितनी होगी भाई? 6 साल बाद 26 साल है तो आज कितनी होगी? 20 साल। 6 घटा देंगे, अशोक की आज कितनी है? 20 साल। और अशोक का अनुपात कितना दे रखा? 4। अशोक का अनुपात कितना दे रखा? 4। अशोक का अनुपात कितना दे रखा? 4, तो 20 बराबर 4 के। अब हमें प्रदीप की निकालनी है और प्रदीप का अनुपात हो गया 3, तो 4 पंजे 20 और 5 हो गया 15। तो यहां जो उत्तर आओगा वो कितना होगा भैया? 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूं, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। सी की जो है वर्तमान आयु बतानी है हमें, सी की वर्तमान आयु बतानी है। ए प्लस बी प्लस सी जो दे रखा वो 90 साल दे रखा। 6 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना? 6 साल पहले इनका अनुपात 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु बता। अच्छा, 6 साल पहले इनकी आयु का योग कितना होगा? 6 इसमें से घटेंगे, 6 इसमें से, 6 इसमें से, कुल मिला कितने घटेंगे? 18। कितने घटेंगे? 18 घटा दो। 18 घटा दे तो कितना आ गया? 72 वर्ष जो है टोटल है इनका। तो 1 2 3 और 3 6 बराबर हो गए 72 वर्ष। सी का निकालना, तो 3 बराबर किसके हैं? सी के। 3 बराबर किसके हैं? सी के। 3 दूनी 6 और 2 से काट दिया हमने 36 बार, तो सी का मान आ गया 36 वर्ष। लेकिन जो 36 साल आया है सी का मान, वो 6 साल पहला है। वो कब का अनुपात है? 6 साल पहला अनुपात है। तो यह 6 साल पहला है। हमें वर्तमान निकालना तो 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 36 और 6 42 वर्ष जो है इसका अनुपात। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं। राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का अनुपात निकालना। राम और रहीम की जो आयु का अनुपात है वो 10:11 है।
राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत निकालना, तो रहीम की आयु ऊपर लिखो, परसेंटेज का 100 लिखो और बटे में लिख दो राम की आयु। तो कितनी होगी भैया 110%। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, मोहित और सुनील की आयु का अनुपात 7:9 है। मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद मोहित और सुनील की आयु का अनुपात बताना है। मोहित और सुनील की जो आयु का अनुपात है वो 7:9 है, और मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। और यहाँ कितना छोटा, 2 साल। तो 2 बराबर हो गया 4 के, तो 2 दूनी 4, तो 1 बराबर आ गया 2। अब 2 की गुणा करो, 7 दूनी 14 आ गया। 9 की गुणा करो 2 में, 9 दूनी 18 आ गया। इसका मतलब मोहित जो है वो 14 साल का है, और दूसरा है सुनील जो है वो 18 साल का। लेकिन उसे चाहिए 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की आयु चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। दोनों में 6 जोड़ दिए, 14 और 6 हो गए 20, और 18 और 6 हो गया 24। 4 पंजे 20 और 4 6, अनुपात जो बना वो 5:6 का बना। 32 पद है। रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। तो रंजना की वर्तमान आयु बतानी है। रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वो 4:3 है। उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है। तो रंजना की वर्तमान आयु बताइए। अब देखो अंतर देखें, यहाँ कितना का रहा, 3 का, और यहाँ रहा 2 का। तो अंतर तो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 1 का है और यहाँ 2, तो यहाँ 2 से गुणा करो और यहाँ गुणा 1 से कर दो, तो 7:5 हो गया। और यहाँ हो गया 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6। अंतर कितना का आ गया, 1 का। अंतर कितने का आ गया, 1 का। अंतर कितने का आ गया, 1 का। 1 से इसे भाग करो तो 11 आ गया। कितना आ गया, 11। हमें चाहिए रंजना की आयु, हमें चाहिए रंगना की आयु। रंगना की आयु, रंगना है भाई, ये रंजना नहीं है, रंगना है। तो रंगना की आयु चाहिए। रंगना का अनुपात कितना है, 7। ठीक है, रंगना का अनुपात है 7, और 7 की गुणा किसमें करेंगे, 11 में। 11 से 77 वर्ष जो है वो इसकी आयु हो जाएगी, किसकी, रंगना की आयु। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। 21 वर्ष बाद इनकी आयु में क्या अनुपात है। देखो 2 लड़के हैं, उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद जो अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो भैया अंतर तो समान आ गया, 1 आ गया। 1 से भाग करो 1 ही आ गया, मतलब 3 ही आ गया। 21 वर्ष बाद आयु चाहिए। पहले आज निकाल लो जी, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। 21 साल बाद चाहिए, 21 वर्ष बाद चाहिए। कब चाहिए, 21 वर्ष बाद। तो क्या करना पड़ेगा, 21 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 21 जोड़ना पड़ेगा। यो 30 हो गया और यो 33 हो गया। 3 से काट दे 10 बार, 3 से काट दे 11 बार, तो अनुपात जो बनेगा वो कितना बनेगा, 10:11 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, 34वें क्वेश्चन की बात करें। ए की आयु बी की आयु का अनुपात जो है 4:3 है। ए की आयु का अनुपात जो है वो बी की आयु से कितना है, वो है 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 साल है। बी की वर्तमान आयु का 6 साल बाद ए की आयु 26 साल है। 6 साल बाद ए की आयु 26 साल है, तो आज कितनी होगी, 20 साल। 6 साल बाद ए की आयु 26 साल है, तो आज कितनी होगी, 20 साल। आज कितनी होगी, 20 साल। और लेकिन ए का अनुपात रखा 4, तो बी की निकालनी, तो 3 बराबर किसके, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15। तो बी की जो आयु है वो कितनी है भाई, वो 15 वर्ष।